तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पहली तस्वीर आपको लखीसराय से दिखाते हैं। लखीसराय के किऊल रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन से उतर रहा मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर घिसटने लगा, तभी मौत की ओर बढ़ रहे यात्री को आरपीएफ जवानों ने बचा लिया। किऊल रेलवे स्टेशन से पटना धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस अभी खुली ही है कि तभी चलती ट्रेन से उतर रहा मुसाफिर ट्रेन के साथ साथ घिसटने लगा। धीरे धीरे ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और दौड़ती भागती ट्रेन के संग संग फिसल रहा मुसाफिर मौत की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी पर डटे आरपीएफ जवान देवदूत बनकर दौड़ पड़े और मौत की ओर बढ़ रहे मुसाफिर का हाथ थाम लिया। प्लेटफॉर्म और बोगी के बीच में घिसटाते हुए कुछ दूर आगे बढ़ रहा था। तभी हमारे प्लेटफॉर्म पे मौजूद दो स्टाफ तुरंत देखे, उसको तुरंत कार्रवाई करते हुए दौड़कर उसको पकड़ के खींचे और इंटरसिटी एक्सप्रेस अगले पड़ाव की ओर दौड़ी जा रही थी और उस ट्रेन के गेट को पकड़ा मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर घिसटने लगा। उसी प्लेटफॉर्म पर पहले से मौजूद तमाम मुसाफिर सांसें रोक ये नजारा देख रहे थे। तभी ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगी और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच चक्कर घिन्नी बना मुसाफिर मुसीबत की ओर बढ़ने लगा। मौत चंद सेकंड के फासले पर थी कि तभी आरपीएफ जवानों की टोली दौड़ पड़ी और मौत की ओर बढ़े जा रहे मुसाफिर को खींचकर बचा लिया। उसी के दौरान जब गाड़ी खुलकर जाने लगी तो एक व्यक्ति को देखे कि S6 के गेट पर से घिसिया रहा था, तो दोनों तत्परता दिखाते हुए उसको खींचे उसको ट्रेन से और उसका जान बच गया। उसके बाद उसको रेलवे हॉस्पिटल ले जाकर उसको दवाई कराया गया, फिर वो सुरक्षित अपने घर चला गया। किऊल रेलवे स्टेशन पर चंद सेकंड के लिए मौत और जिंदगी के बीच चली इस जंग में आखिरकार जिंदगी जीत गए और मौत को मात खानी पड़ी। इसलिए इन तस्वीरों को देखकर आप भी सावधान हो जाएं और ऐसी गलती कभी ना दोहराएं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। गुमला में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से इतने भयानक हादसे में भी दोनों जिंदगियां बाल बाल बच गई। सच ही कहा गया है, जाको राखे साइया मार सके न कोई। इन तस्वीरों में ये पुरानी कहावत साकार होती नजर आ रही है। बसिया से गुमला की ओर जाने वाली चमचमाती सड़क पर अभी ज्यादा चहल पहल नहीं है। तभी उसी सड़क से एक बाइक आती हुई दिखती है। इस पर पति और पत्नी सवार हैं। सामने पेट्रोल पंप पर बाइक मुड़ती है, तभी वो भयानक टक्कर होती है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। ये देखिए, टंकी फुल करने के लिए जैसे ही बाइक सवार ने हैंडल मोड़ी, ठीक तभी पीछे की ओर से आ रहे तेज रफ्तार कार ने उस बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बसिया की सड़क पर बाइक और कार के बीच रेस छिड़ी हुई है। तभी बाइक की रफ्तार धीमी होती है और उसका हैंडल सड़क के दूसरी ओर पेट्रोल पंप की ओर मुड़ जाता है। लेकिन बाइक सवार को क्या पता, पीछे से मुसीबत दौड़ी चली आ रही है। ये देखिए, जैसे ही ये बाइक सड़क के किनारे पेट्रोल पंप की ओर मुड़ी, तभी जीप को ओवरटेक करती कार दौड़ते हुए बाइक सवार को धक्का मार देती है। कार की टक्कर इतनी जोरदार होती है कि बाइक उछलकर दूर जा गिरती है, तो बाइक पर बैठे पति और पत्नी कई फीट ऊपर उछलकर औंधे मुंह सड़क पर गिर जाते हैं। तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार
पति पत्नी दूर उछल जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले का ही करिश्मा है कि इतने भयानक हादसे के बावजूद दोनों की जिंदगी बाल बाल बच जाती है। रुपेश भगत, न्यूज़ 18, गुमला। दानापुर में बेलगाम कार ट्रैफिक पुलिस और राहगीरों को टक्कर मारकर भागने लगी तो उसे दबोचने के लिए बीच सड़क पर भागम भाग शुरू हो गई। फुलवारी शरीफ की बिजी सड़क पर सरेशाम कोहराम मचा हुआ है। ट्रैफिक दारोगा और एसआई को टक्कर मारकर भाग रहे सिरफिरे ड्राइवर को दबोचने के लिए पुलिस के साथ साथ गुस्साई भीड़ दौड़ी जा रही है, तो नशेड़ी ड्राइवर भी अपनी गाड़ी भगाए जा रहा है। तभी भगत सिंह चौक पर ऐसा जाम लगा कि उस सिरफिरे की गाड़ी उसी में फंस गई। फिर क्या था, पुलिस के साथ साथ उग्र भीड़ का गुस्सा उस लापरवाह ड्राइवर पर फूट पड़ा। बहुत होशियार बना था। आप पे भी चढ़ा दिया था? हाँ, हमको भी मारा, भाग गया। कैसे मैंने क्या हम तो सामने से बच गए। ये गाड़ी पिया हुआ है कि क्या ऐसा कि एम्स की तरफ से इतना तेजी में आ रहा था, इसको रोकते रोकते सबको मार दिया। सर लोग को सबको ठेल दी था गाड़ी से, इन लोग रुकवा रहे हैं। लग रहा था कि इन लोग के बदन पे चढ़ा देगा गाड़ी। पुलिस वाले पे? हाँ 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 हाँ। क्या? हाँ, पुलिस वाला पे। शाम के समय फुलवारी शरीफ की सड़क पर गाड़ियों का रेला लगा हुआ था। तभी एम्स की ओर से आ रही रेड एसयूवी ट्रैफिक पुलिस और राहगीरों को टक्कर मारते हुए भागने लगी। ट्रैफिक जवानों और कुछ राहगीरों को चोट भी लगी, लेकिन बेलगाम गाड़ी को पकड़ने के लिए सबके सब दौड़ पड़े, लेकिन सिरफिरा ड्राइवर उन्हें छकाते हुए भागने लगा। फुलवारी शरीफ की सड़क पर कुछ मिनटों तक लुका छिपी का खेल चलता रहा। तभी जाम में जैसे ही सिरफिरा ड्राइवर धराया, फिर तो उसकी लात, घूंसों और थप्पड़ से ऐसी खातिरदारी हुई कि पूछिए मत। बहुत होशियार बना था, बहुत होशियार बना था। पुलिस वाले पे गाड़ी क्यों चढ़ा? नहीं, हम चढ़ा स्कूटी पर भी चढ़ा दिया। हाथ पकड़ लिए, हम साइड कर रहे थे तो क्लच छूट गया पैर से। आप पे भी चढ़ा दिया था? हम लोग भागे हैं, तो चढ़ा देता ही, हम लोग हट गए, हम लोग भागे हैं। फुलवारी शरीफ की सड़क पर सबको टक्कर मारकर भाग रहे ड्राइवर को पकड़ने के लिए आधे घंटे तक भाग दौड़ होती रही, और जैसे ही सिरफिरा ड्राइवर हत्थे चढ़ा, उसकी तो जमकर धुनाई हो गई। उग्र भीड़ ने लाखों रुपए की एसयूवी पर भी अपना गुस्सा उतार दिया। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। पटना में विजिलेंस ने सासाराम के अफसर के ठिकाने पर रेड मारी तो कैश से लेकर कीमती गहनों और सोने के बिस्किट का अंबार लगने लगा। पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट देखिए। नोटों की गड्डियों से पूरा बिस्तर ढक गया है। एक एक कर सोने के बिस्किट निकल रहे हैं। कीमती नेकलेस, अंगूठियां, हार और अकूत खजाने की परत दर परत उघड़ती जा रही है। ये नजारा है सासाराम के भू अर्जन अफसर और प्रभारी निगम आयुक्त राजेश गुप्ता के पटना के फ्लैट में चल रही रेड का। जैसे ही निगरानी के अफसरों ने आनंदपुरी के सिटी एनक्लेव के फ्लैट नंबर 504 को खंगाला शुरू किया, वैसे वैसे काली कमाई के कुबेर का दबा खजाना सामने आता गया। किसी कोने से नोटों की गड्डियां निकलने लगी, कहीं सोने के बिस्किट मिले तो फिर तो सोने और चांदी के गहनों का ढेर लगता गया। यहाँ पर करीब 15 लाख नगद जी और 5 सोने का बिस्किट है जो 100 ग्राम का है जी। और यही फ्लैट के नीचे 2 अन्य फ्लैट भी इन्हीं के नाम से दस्तावेज अभी पाया गया है। छापेमारी के दौरान 500 रुपए के नोटों की कई गड्डियां मिली तो 10 रुपए के भी नोटों का भी ढेर लगा। कुछ अफसर नोट गिनने में बिजी थे तो कुछ कर्मचारी सोने के बिस्किट का हिसाब कर रहे थे।
बेड पर बैठे निगरानी के अफसर कैश और गहनों का हिसाब किताब देख रहे थे तो कुछ अफसर नाजायज संपत्ति की लिस्ट बना रहे थे। तभी कुछ कर्मचारियों ने फ्लैट का दूसरा कोना खंगालना शुरू किया तो होश ही उड़ गए। पटना और रांची के 4-4 फ्लैट के कागजात सामने आए, जिसके मार्केट वैल्यू अभी करोड़ों रुपए में है, तो कई प्लॉट की दस्तावेज भी मिले। इस चीज का डॉक्यूमेंट है ये सब? जमीने का जमीन के प्लॉट्स वगैरह के? हाँ, एक रांची का भी। रांची में क्या मिला है, फ्लैट्स या जमीन? रांची का डिटेल देखेंगे, अभी जांच चल रही है। हाँ, जांच चल रही है। विजिलेंस की छापेमारी से काली कमाई के धन कुबेरों में हड़कंप मच गया तो नोटों की गड्डियां, सोने की चमचमाते बिस्किट और गहनों का अंबार भू अर्जन अधिकारी राजेश गुप्ता की करतूत खुद ब खुद बयां कर रही है। रांची में शातिर गैंग ने 2 महीने के अंदर चौथे मोबाइल शोरूम को निशाना बनाया और लाखों रुपए की मोबाइल उड़ा ले गए, लेकिन रांची पुलिस इस गैंग को दबोचने में नाकाम साबित हो रही है। शातिरों का एक गैंग शटर के अंदर स्मार्टफोन की चोरी मचा रहा है तो दूसरा गैंग शटर के बाहर चबूतरे पर चादर ढककर सोने का बहाना कर रहा है ताकि किसी को थोड़ा भी शक ना हो। चौंक गए ना? लेकिन चोरों का ये शातिर गैंग इसी अनोखे तरीके से पिछले 1 महीने के अंदर कई मोबाइल दुकानों को निशाना बना चुका है। ये शातिर अपराधी शटर के बाहर चादर लेकर खड़े हो जाते हैं तो उस चादर की आड़ में कुछ अपराधी शटर के निचले हिस्से में सुराख बनाकर अंदर घुस जाते हैं और फिर महंगे से महंगे स्मार्टफोन झोले में भरते जाते हैं। सीसीटीवी में सारे लोग मतलब 10 लोग यहाँ पे आए, वो शटर कटर से काट करके और चादर को दिखला कर छिपा करके आप अंदर शटर के अंदर घुसे और सिर्फ मोबाइल को चोरी किए। इन सीसीटीवी तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये नकाबपोश चोर मोबाइल शोरूम का एक एक रैक खंगाल रहा है, अलग अलग डब्बों में पैक कीमती से कीमती स्मार्टफोन चुरा रहा है और अपना खाली झोला भरता जा रहा है तो बाहर उसके साथी पहरेदारी में डटे हुए हैं। करीब आधे घंटे तक इन अपराधियों ने कांटा टोली के इस बड़े मोबाइल शोरूम का कोना कोना खंगाला और 15 लाख रुपए से भी ज्यादा दाम के स्मार्टफोन उड़ा लिए। 93 पीस मोबाइल है जिसमें से अभी हम जो डब्बा है उस पर हम इसका काउंटिंग किया तो 35 पीस है, लेकिन टोटल स्टॉक मेरा 95 पीस का है। ये अप्रोक्स 2 से 2.5 महीना में आप देखेंगे चौथा है। पहला जगन्नाथपुर थाना में जो हुआ था, रिसु टेलीकॉम जो नाम था, उस पे भी सेम केस हुआ कि उसका भी ऊपर से मतलब गेट वगैरह तोड़ करके नीचे लाया गया। मोबाइल चोरों का ये शातिर गैंग एक के बाद एक शोरूम को निशाना बनाता जा रहा है, लाखों रुपए के मोबाइल उड़ाता जा रहा है, लेकिन रांची पुलिस अब तक इस गैंग को दबोचने में नाकाम साबित हो रही है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। बक्सर के चरित्रवन मैदान में लिट्टी चोखा का अद्भुत संसार सजा, जिसमें दूर दूर से जुटे श्रद्धालुओं ने अपने हाथ से लिट्टी चोखा बनाया भी और उसका लुत्फ भी उठाया। चरित्रवन में लिट्टी चोखा का अनोखा मेला लगा हुआ है। कोई आटे की लोइयों में सत्तू का मसाला ठूस रहा है, कोई सत्तू के मसाले से भरी लोइयों को गर्म अंगीठी पर पका रहा है, तो इधर लगे हाथ बैगन का चोखा भी तैयार हो रहा है। इधर लिट्टी चोखा पकता जा रहा है और उधर भक्तों की टोली लिट्टी चोखे से सजी प्लेट पर प्लेट उड़ाती जा रही है। कहते
कहते हैं कभी भगवान राम ने भी चरित्रवन के इसी धरती पर गर्मा गर्म लिट्टी चोखे का लुत्फ उठाया था। उसकी याद में हर साल यहाँ लिट्टी चोखे का मेला लगता है। भक्त अपने हाथों से यहीं पर लिट्टी पकाते भी हैं और उसका प्रसाद भी चखते हैं। भगवान यहाँ लिट्टी चोखा बनाए थे, तो इसलिए लोग यहाँ लिट्टी चोखा बनाते हैं। आप किनके साथ आए हैं? हम अपने फुल फैमिली के साथ आए हुए हैं। चरित्रवन के इस खुले मैदान में लिट्टी चोखा का ये अनूठा मेला कई सालों से लगता आ रहा है, जिसमें बक्सर ही नहीं दूर दराज के कई शहरों और कस्बों के श्रद्धालु पूरे परिवार के साथ जुटते हैं। अपने हाथों से सत्तू और आटे की गोल मटोल लोइयां तैयार करते हैं, कोयले और गोईठे की अंगीठी जलाते हैं और उस पर लिट्टी चोखा पकाते हैं, तो उस लिट्टी चोखे का स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। अभी हमारे जन्म का हमारे पिता और बाबा का जन्म से पहले चला आ रहा है। इस बाबा के नाम से हम सुने थे, बॉबे बोले थे कि बक्सर जाना है, आजी बोली थी बक्सर जाते हैं हम। वो लोग पहले पैदल आते थे, लोग बोरा झोरा लेकर के माथा पर। लिट्टी चोखे का ये अद्भुत मेला सामाजिकता और मेल मिलाप को बढ़ावा तो देता ही है, साथ ही साथ लंबे अरसे बाद परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से मिलने और आपस में सुख दुख बांटने का मौका भी देता है। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। मधुबनी के फेमस हलवाई पवन साह के हाथों बनने वाला बैजू बम स्वाद के शौकीनों को डराता नहीं, बल्कि बार बार बुलाता है और पल भर में सर्दी दूर भगाता है। खौलती कड़ाही पर तल रहा ये वो गोल मटोल बैजू बम यानी पकौड़ा है, जिसे खाते ही कड़ाके की ठंड में भी पसीने छूटने लगते हैं। इसलिए अरेर मार्केट के फेमस हलवाई पवन साह के चूल्हे पर जब शाम होती ही तेल से लबालब विशालकाय कड़ाही चढ़ जाती है, तो उसमें छनने वाले चटक और तीखे बम का जायका लेने वाले सर्दी के मौसम में भी गर्मी के एहसास से तरोताजा हो उठते हैं। इस नमकीन बम का जायका ही इतना लजीज है कि जो एक बार चख ले वो ताउम्र इस बम का मुरीद बन जाता है। है कि शुरू से बहुत टेस्टी बनता है और हम लोग आज से नहीं कम से कम 40 वर्ष से 40 वर्ष से ये यहाँ पे हम लोग खाते हैं। खासियत ये है कि जैसे अभी तो फिलहाल मुझे सर्दी हुआ है, तो सर्दी ठीक करने के लिए हम टैबलेट की जगह बम लेने आए हुए हैं। अच्छा, मतलब ये इलाज भी करता है? मतलब बहुत ज्यादा। आलू का चोखा, चना दाल, चटक मसाला और बेसन के कवच से घिरा ये बैजू बम डराता नहीं बल्कि खूब लुभाता है। स्वाद के शौकीनों को बार बार बुलाता है और अरेर की आबो हवा की खुशबू दूर दूर तक फैलाता है। तभी तो जब शादी के बाद नई नवेली दुल्हन पहली बार अपने मायके अरेर आती है, तो उसे सबसे पहले बैजू बम का स्वाद ही चखाया जाता है, ताकि वो अरेर के स्वाद और अरेर के जायके से बखूबी रूबरू हो जाए। हमारे यहाँ जो भी नई नवेली दुल्हन आती है ना, तो इसको गिफ्ट के रूप में यही बम दिया जाता है पहले कि आप टेस्ट कीजिए कि हमारे यहाँ का टेस्ट कैसा है। इसकी जो मसाला तेल है, जो क्वालिटी बढ़िया रहता है, इसको खाने से गैस उस नहीं बनता है और ये 30 घंटा खराब नहीं होती है। इसमें क्या ये आलू का बनाते हैं? आलू का बनाते हैं, आलू और चना दाल का मसाला इसमें भरते हैं। ये यहाँ मधुबनी के अरेर बाजार का ये बैजू बम है और ये बैजू बम बताया जा रहा है कि यहाँ इलाज भी करता है लोगों का और जो गिफ्ट में भी लोग यहाँ जो खासकर नई नई शादी के बाद जो दुल्हन आती हैं, लोग यहाँ बता रहे हैं कि वो गिफ्ट में भी यहाँ लोग बम खरीद कर देते हैं एक दूसरे को। और दूसरे जैसे क्या नाम आपका? अरमान है झंझा। तो आप बम खाने के लिए दरभंगा से पहुँचे हैं? हाँ, यहाँ से गुजर रहे थे तो बहुत नाम सुने थे तो बोले आज चख लेते हैं यहाँ का भी। तो लोग यहाँ आसपास के जो जिलों के भी सीतामढ़ी और दरभंगा से भी यहाँ बैजू बम खाने के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो खास करके युवाओं की यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है और यही इसकी बैजू बम की ये खासियत है।
अरेर बाजार में नमकीन की दुकान चलाने वाले हलवाई पवन शाह ने जब से आलू के पकौड़े की ब्रांडिंग बैजू बम के नाम से शुरू की, तब से बम के नाम से आलू के उसी पकौड़े को इतना चर्चित बना दिया कि उसके चाहने वाले उसका जायका लेने के लिए दूर दूर से पवन शाह की दुकान पर पहुंचने लगे। तो इस तीखे बैजू बम का स्वाद उसके चाहने वालों के जरिए दूर दूर तक फैलने लगा। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।